हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके अगस्त के महीने की रीडिंग एंड रीडिंग होने वाली है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. 4 weeks of August के लिए हम निकालेंगे 4 tarot cards. Ace of Raphael. I feel Libra, if I'm not mistaken. Libra का भी पहला कार्ड Ace of Raphael था. We have the Lovers, Gemini. So Libra, Gemini and आपका sign Aquarius. All 3 air signs. Cancer is also here. And the world. Okay, तीनों एक एस है एंड 3 ओवरऑल एनर्जी भी 4 1 2 3 4 ऑल 4 मेजर आर्कानास. लवली. लवर्स इज नंबर 6. द मून 8 + 1 18 है, सो 8 + 1 is 9 and the world 21, so 2 + 1 is 3. 3 6 9 और 6 9 3 जैसे भी आप कह लें. आई फील दिस इज लाइक ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन लव के साथ आ रहा है भर भर के. ओके, डिवाइन लव इज कमिंग इन फॉर यू. कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स होने वाले हैं, छोटे मोटे नहीं. ओके, छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, महीना निकल जाता है, कुछ भी उसमें मेमोरेबल नहीं होता है. बट ये महीना आपके लिए कुछ डेस्टिन्ड बड़े इवेंट्स ला रहा है. ओके, कुछ ऐसी हैपनिंग्स जो कि आपको याद रह जाएगी कि अगस्त ऑफ 2026 में ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी, या ये जर्नी मैंने ली थी, इस जगह को मैंने विज़िट किया था. ये एक पर्टिकुलर मैंने चैप्टर लाइफ का क्लोज होते देखा था. ये लाइफ का मेजर एक मैंने डिसीजन लिया था. सो समथिंग मेजर यू आर गोइंग टू डू जो आपको याद रह जाएगा अगस्त ऑफ 2026. ओके, आपको याद रह जाने वाला है. Let's get you some tea leaves also. We have the elephant, a long journey. Oh my god, मैंने क्या कहा था? मैंने जर्नी मेंशन की थी कि आपको याद रह जाएगा कि अगस्त ऑफ 2026 में मैंने ये जर्नी शुरू की थी. अब ये जर्नी लिटरली फिजिकल जर्नी है या मेटाफोरिकली जर्नी इन द सेंस कोई एक नया फेज, कोई डिसीजंस लेके आप कुछ लाइफ में एक नई सिचुएशन में, नई रिलेशनशिप में, नए जॉब में कहीं आप स्टेप इन कर रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ जर्नी. ओके, और यहाँ लिखा है आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, विल लीव यू वाइजर. सो ये जर्नी आपके अच्छे के लिए ही होने वाली है. ये नया फेज आपके अच्छे के लिए होने वाला है बिकॉज लाइक आई सेड 4 मेजर आर्काना और एक एस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. एंड इस महीने ऐसा है कि इस नए दौर में स्टेप इन करते हुए थोड़ा थोड़ा आपको वो नर्वस एक्साइटमेंट भी लगेगी, नर्वस जिटर्स भी आएंगे कि ओ माय गॉड यू नो, थोड़ा सा डर भी लग रहा है. नया फेज़ है, या ये नया जॉब है, या ये नया रिलेशनशिप है, या नया शहर है, या नया घर है, कुछ नया है. ओके, विद द एस नया है, नर्वसनेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा. मुझे लग रहा है लीप ऑफ फेथ. इट्स लाइक आप अपने बस ट्रस्ट पे जा रहे हैं, गट फीलिंग पे जा रहे हैं. यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स कि लेट्स गो है, चलो कर देते हैं. नर्वसनेस भी हो रही है, थोड़ा सा घबराहट हो रही है क्योंकि नया है, लेकिन मज़ा आ रहा है. लेट्स डू इट. सो यस, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है. ओके,
पीछे जो छूट रहा है उसको छोड़ने में मज़ा आने वाला है, और जो नया जिस नए एक्सपीरियंस में आप स्टेप इन कर रहे हैं उसको पाने में, उसको एक्सपीरियंस करने में मज़ा आने वाला है. सो यस, दिस इज़ बिग. मैंने पहले कहा था, और यहाँ एलिफेंट की एनर्जी भी यहाँ पर दिखा रही है कि दिस इज़ बिग, दिस एनर्जी इज़ बिग, मैसिव, स्ट्रॉन्ग. लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच. सो पैसे थोड़े से ध्यान से, ओके. इस महीने पैसों को लेके जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के, डोंट गो ओवरबोर्ड, ओके. फ्लैम्बॉयंट नहीं बनना है एंड बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं करना है. कुछ ज़्यादा ही मतलब पैसा उड़ाना नहीं है, उड़ाना नहीं है, सोच समझ के खर्च करना है. बिकॉज यहाँ पर एरीज एनर्जी आपकी ओवरऑल एनर्जी है, एंड एरीज कैन बी अ लिटिल रेकलेस, ओके. थोड़े वो स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकते हैं, दे कैन गो ओवरबोर्ड एक्साइटमेंट में. सो एक्साइटमेंट में वही जोश में होश नहीं खोना है. लवर्स कार्ड कह रहा है सोच समझ के जो भी करो, जो भी डिसीजन लो, सोच समझ के. इमोशंस में बह के नहीं, इमोशन से ओवर पावर या ओवरवेल्म होके नहीं. प्रैक्टिकलिटी की भी अपनी जगह है, ओके. सो यस, एक्साइटमेंट है, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी रहना है, स्पेशली मनी के साथ. रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या एडवाइस है, लेट्स सी. वन कार्ड फॉर Aquarius. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Someone from your past, a past lover, an ex, is coming back. Wow. ओके, ये एंगल भी हो सकता है. मैंने कहा था कोई एक चैप्टर एंड हो रहा है एंड नया कुछ शुरू हो रहा है. सो ये कुछ लोगों के लिए पुराने किसी पर्सन के साथ ही एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एंड ये न्यू बिगिनिंग तभी आपको और एक्साइटिंग लग रही है कि लेट्स वर्क ऑन दिस. कोई बिछड़े हुए को वापस पाके एक अलग लेवल की खुशी. कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड किसी का वापस आ सकता है, किसी का एक्स वापस आ सकता है, किसी की अगर मैरिज या रिलेशनशिप में सेपरेशन हो गई थी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, तो अब आप मिल सकते हैं, ओके. अगस्त में यू कैन रीयूनाइट. दैट्स व्हाट आई सी. रीयूनियन दिख रही है, किसी के साथ दोबारा से मिल रहे हैं आप. एक और कार्ड लेते हैं रिलेशनशिप के लिए. लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. वन साइकिल इज एंडिंग, ओके. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. जो एंड हो रहा है, जो साइकिल छूट रही है, छूटने दीजिए, ओके. लाइफ जिस मोड पे लेके जा रही है, जिस भी पर्सन को आपकी लाइफ में वापस ला रही है, आने दीजिए. सो यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. जो हो रहा है, मैंने कहा था डेस्टिन्ड इवेंट्स हो रहे हैं, ओके. ये बड़े हैं, ये फ्यूचर आपका जो आने वाला है उसकी फाउंडेशन सेट करने वाले हैं, ओके. सो ये डेस्टिन्ड है, इनको फाइट नहीं करना है कि ओ ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता. अगर हो रहा है तो किस्मत होने देना चाहती है. सो जस्ट गो विद इट. एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से एक कार्ड लेंगे हम. कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपको एडवाइस देने आया है इस महीने. माउंटेन गोट, ओके. सो यस, नई ऊंचाइयों को छूने का वक्त है. There's something out of balance in your life, so do whatever you need to do to correct it. Mountain goat जो है, जो perfect balance बनाती है. स्टीप से स्टीप क्लाइम में भी ये अपना बैलेंस नहीं खोती है. सो दैट मीन्स फोकस्ड है, बैलेंस्ड है. सो वो बैलेंस रखना है लाइफ में. एंड जो भी चीज़ आपको आउट ऑफ बैलेंस कर रही है, यू नीड टू करेक्ट इट. You need to correct it. Emotional
डिसबैलेंस नहीं, इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। लाइक आई सेड, मैंने आपको कहा था कि इमोशनल होके एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके, इमोशंस अपनी जगह एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह। सो यस, इमोशनल एंड अपने मेंटल फैकल्टीज़ का बैलेंस बनाना है। ओके, सिर्फ इमोशंस पे भी हम नहीं चल सकते हैं, सिर्फ दिमाग की सुन के भी हम नहीं चल सकते हैं। सो दिल और दिमाग का बैलेंस बनाना है यहाँ पर। सो फोकस एंड बैलेंस, स्पेशली इमोशनल बैलेंस। ओके, ओवरबोर्ड, ओवर एक्साइटमेंट में ओवरबोर्ड नहीं हो जाना है। अगर कुछ वार्निंग साइंस हैं, कोई आपको कुछ एडवाइस कर रहा है तो रुक के सुन लो। ओके, कोई लॉजिक दिखा रहा है तो सुन लो, समझने की कोशिश कर लो। दैट्स व्हाट आई फील। अपनी ज़िद में इस महीने नहीं रहना है एक्वेरियस। ओके, थोड़ा सा ज़िद पे, अपनी स्टबननेस पे कंट्रोल करना है कि माय वे अगर हाईवे, उस एटीट्यूड में अगर आप जा रहे हैं, टेंडेंसी हो रही है तो कंट्रोल। दूसरे की सुन लीजिए। मे बी कोई वही पास्ट से वापस आके कुछ कहना चाह रहा है, रीच आउट करना चाह रहा है आपको। सो बी एक्सेसिबल। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, रावनस। रावनस स्पिरिट कह रही है इनसेशिएबल अनकंट्रोलेबल डिजायर्स मस्ट हैव हंगर फॉर प्लेजर। वही हंगर फॉर प्लेजर। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा आई फील ख्याल आ सकते हैं कि मुझे ये करना है, बस दिल कह रहा है मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं करूँगी। एक उस टाइप का जुनून इस महीने मुझे दिख रहा है कि आपको जो चीज़ें लग रही हैं आपके दिल को खुशी देंगी, आपकी लाइफ में खुशी कुछ ऐड करेंगी, आप ज़िद पे आ जाएंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे यहाँ जाना है तो जाना है, मुझे करना है तो करना है। दैट इज़ व्हाट आई फील हियर। यू वांट टू एक्सपीरियंस मोर। ये एस ऑफ रिफाइल एंड लीप ऑफ फेथ, इस महीने आप इतना ज़्यादा आई फील आप में वो एक हंगर, एक भूख है नए एक्सपीरियंसेस के लिए, और ज़्यादा लाइफ में एक्साइटमेंट के लिए, हैपनिंग बनाने के लिए लाइफ को। सो देयर इज़ दिस हंगर इन यू, इनसेशिएबल स्पिरिट इन यू, कि मतलब वो भूख शांत नहीं हो रही है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई सी। आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लाइफ में एडवेंचर चाहते हैं, थ्रिल चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। there's a lot happening I feel इस महीने। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई भी है, एट द सेम टाइम वॉलेटाइल हो सकती है, केओटिक भी हो सकती है। सो दैट इज़ वाई भाई बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपका एनिमल स्पिरिट गाइड क्यों आपको कह रहा है फोकस एंड बैलेंस करने को, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है आप में इस महीने कुछ कर गुजरने की, कर दिखाने की, कि वो केओटिक भी हो सकती है। ओके, टेंडेंसी है कि या पॉसिबिलिटी है कि केओटिक भी हो सकती है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। वन लास्ट कार्ड, लव नोट यूनिवर्स से लेंगे हम आपके लिए वन कार्ड। फॉर एक्वेरियस, मेक वेव्स। ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा था, इस महीने कुछ तो आप कर गुजरना चाहते हैं, आप जानते हैं यू कैन डू दिस, यू नो यू कैन मेक वेव्स। आप कुछ मेजर ब्रेक थ्रू अपने करियर में, अपनी लाइन ऑफ प्रोफेशन में, या अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, कुछ आप ऐसा हट के करके दिखा सकते हैं जो बिल्कुल मतलब एवरीबडी लुक्स अप टू यू एंड सेज कि वाओ यार एक्वेरियस ने ये कर दिया, क्या लाइफ है इसकी, क्या पर्सनालिटी है, क्या इसके स्किल्स हैं। सो समथिंग इज़ देयर जो आप जानते हैं मुझ में है,
एंड इस महीने आप उस पे कैश इन करना चाहते हैं, उसको यूज़ करके यू वॉन्ट द स्पॉटलाइट ऑन यू, सारी अटेंशन, सारा रिकग्निशन आप खुद पे लाना चाहते हैं, ला सकते हैं, आपको पता है आप प्रेज डिजर्व करते हैं. सो यू आर डिफरेंट, कुछ आप में एक्स्ट्रा कुछ है इस महीने. ओके, यू हैव दैट एक्स फैक्टर. ओके, कुछ आपकी यूएसपी यहाँ पर दिख रही है इस महीने, जो आप कह रहे हैं कि यस मेरे में है एंड लेट्स डू दिस, लेट्स गो अहेड विद दिस. सो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस छलक रहा है, बस कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में जो वो थिन लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है. दैट इज़ द एडवाइस. ओके, सो इमोशनल बैलेंस पे फोकस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सही डिसीजंस लेना है एंड आगे बढ़ना है. ओके, जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, बस ये है कि with your head in the right place. All right, and कुछ ये like I said एक बड़ी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है अगस्त ऑफ 2026. फाइनेंसेस पे ध्यान. ऑल राइट, अपने खर्चों पे ध्यान, सेविंग्स पे ध्यान रख के चलना है. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप आने वाले वक्त के लिए एक्वेरियस आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.